और श्रावस्ती ज़िले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक 24-25 साल का दिव्यांग युवक जो कि राप्ती नदी के किनारे शौच करने के लिए गया हुआ था, उसका चप्पल राप्ती नदी के किनारे मिला है, जिससे गांव वालों को लगता है कि दिव्यांग युवक राप्ती नदी में डूब गया है। उसके बाद में उसके परिवार में मातम पसर गया है। ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्काबाद गाँव का है, जहाँ का रहने वाला धर्मेश कुमार पुत्र राधे श्याम, जो कि दिव्यांग बताया जाता है, ठीक से चल फिर नहीं सकता है। कल शाम को शौच करने के लिए मुस्काबाद गांव है, उसके किनारे राप्ती नदी है, तो वहीं पर शौच करने के लिए गया हुआ था। और उसके बाद में देखा गया कि उसका चप्पल सिर्फ मिला है, लेकिन वो कहीं से मिला नहीं है। चूँकि लड़का दिव्यांग है, चल कर घर आ सकता था, थोड़ा चलना फिरना जानता है, लेकिन घर वापस नहीं लौटा है। तो इससे गांव वालों का ये कहना है कि वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकता है। तो साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब वो राप्ती नदी में डूब गया है। सुबह जो है गांव वालों ने तलाश किया है। गांव के जो लोकल ग्रामीण हैं, जो लोकल गोताखोर हैं, उनके द्वारा राप्ती नदी में तलाश करवाई गई है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इस वक्त गाँव में भारी संख्या में लोग राप्ती नदी के किनारे खड़े हैं। जो लड़का डूबा है, जिसका नाम धर्मेश कुमार बताया जाता है, उसके माता पिता का इस वक्त रो रो करके बुरा हाल है। और इसकी सूचना तत्काल नज़दीकी थाना श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना पर दी गई है। श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना से पुलिस फोर्स भी यहां पर पहुंच चुकी है। पुलिस के द्वारा भी राप्ती नदी के किनारे काफ़ी देर तक तलाश किया गया है, लेकिन कहीं से भी धर्मेश कुमार की बॉडी अभी तक मिली नहीं है। इसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी गई है, एसडीएम को सूचना दी गई है, और जानकारी मिली है कि बहुत जल्द यहां पर रेस्क्यू करने के लिए रबड़ बोट की टीमें आ सकती है। बहरहाल श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस इस वक्त लगी हुई है तलाश करने में, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तो आपने देखा कि श्रावस्ती जनपद में इस वक्त लगातार घटनाएं हो रही हैं। कहीं पर कोई नहर में डूब रहा है, कहीं पर कोई तालाब में डूब रहा है। तो कल शाम को धर्मेश कुमार नाम का लड़का, जो कि मुस्काबाद गांव का रहने वाला था, कल शाम को शौच करने के लिए यहां से निकला था, और उसके बाद में उसने राप्ती नदी के किनारे शौच भी किया और फिर घर वापस नहीं लौटा। जब उसकी तलाश शुरू हुई, लोग राप्ती नदी के किनारे उसे तलाश करने लगे, तो वहां पर जाकर देखा कि उसका चप्पल राप्ती नदी के किनारे पड़ा हुआ है, लेकिन धर्मेश कुमार का कहीं से कुछ पता नहीं चला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो धर्मेश कुमार है वो थोड़ा सा दिव्यांग है, उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी डिसेबल है, इसके कारण वो कहीं पर आता जाता नहीं है। तो ये संभावना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है कि वो कहीं पर चला गया होगा। यानी 95% अब लोगों को ये लगता है कि वो राप्ती नदी में डूब ही गया है। बहरहाल अब इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुस्काबाद गांव में राप्ती नदी के किनारे, और जो रेस्क्यू की टीम है, रबड़ बोट टीम, वो प्रशासनिक अधिकारियों ने बात कर ली है, वो आने वाली है। जैसे ही रेस्क्यू की टीम आती है और तलाश करती है, वैसे ही इस खबर के बारे में हम आपको तत्काल अपडेट देंगे। इस वक्त जो आपको बता दें कि श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस राप्ती नदी के किनारे खड़ी हुई है। लोकल ग्रामीण, जो कि लोकल तैराक हैं यहाँ के, और गांव में एक नाव भी है, तो उसके द्वारा यहाँ पर तलाश करवाई जा रही है, परंतु सफलता कुछ नहीं मिली है। तो ये जो मुस्काबाद गांव पड़ता है, ये आपको बता दें कि कौना थाना क्षेत्र का जो मोहम्मदपुर राजा गांव है, उसके आगे मुस्काबाद गांव पड़ता है, और इसके बाद राजगढ़ गुलरिया पड़ेगा, और उसके बाद में मथुरा घाट पड़ेगा। वो जनपद बलरामपुर में सीधे ये राप्ती नदी जा कर के मिलती है। तो जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ में, और इस खबर पर हम आपको अपडेट देंगे बाद में, और जैसे ही बॉडी मिलती है तत्काल हम आपको सूचना देंगे। और आइए इस संबंध में हम बात कर लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों से, और बात कर लेते हैं धर्मेश कुमार के माता पिता से कि क्या कुछ उन लोगों का कहना है, और किस आधार पर कहा जा रहा है कि लड़का राप्ती नदी में डूब गया है। तो इस वक्त मैं मुस्काबाद गाँव में पहुँचा हूँ जैसे ही सूचना मिली है, और इसकी सूचना तत्काल जो है जिलाधिकारी को भी दे दी गई है कि इस तरीके का हादसा यहाँ पर हो गया है। बहुत जल्द ही रेस्क्यू की टीम इस गांव में पहुंच जाएगी, चूँकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर धर्मेश कुमार यहाँ इस जगह पर डूबा होगा तो ज़्यादा दूर गया नहीं होगा, उसकी बॉडी यहीं कहीं आसपास मिल जाएगी। हालांकि हवा तेज़ चल रही है, लेकिन राप्ती नदी में जो है ज़्यादा पानी नहीं है। राप्ती नदी में इस वक्त ज़्यादा पानी नहीं है। श्रावस्ती की पुलिस और उसके साथ में मुस्काबाद की पूरी जनता, गांव के जितने भी सगे संबंधी परिवार के लोग हैं, सभी लोग तलाश में जुटे हुए हैं, और यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। और यहीं पर जो है धर्मेश कुमार के माता पिता भी पहुँच गए हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ बाढ़
बाढ़ को रोकने के लिए जो पर्क्यूपाइन लगाया गया है, तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बॉडी इसी पर्क्यूपाइन में भी फंस सकती है। आइए सबसे पहले यहाँ के गांव वालों से बात कर लेते हैं। है बताओ। क्या हुआ है दादी? आपका लड़का है? कितने साल का है? अच्छा, क्या करने के लिए गया था, कुछ जानकारी दीजिए। एक मिनट, आप ही रहो। क्या करने के लिए गए थे? रोइए मत, रोइए। लैट्रिन का कह रहा हूँ, चप्पल निकाल दे। लैट्रिन ने किया है, पानी ने लैट्रिन बस बाथरूम साफ करे करती में डूब गए। अच्छा, चप्पल आपको मिला नदी के किनारे? वहीं रखा है। कब की घटना है ये? कल कल का है, 5 बजे का। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तो क्या कोई रेस्क्यू करने के लिए या कोई टीम जहाज वगैरह आई है? हाँ, मैं आया रहा, घूम के गए। चप्पल भी रखा है, लैट्रिन भी वही करी नहीं। हाँ। तो क्या दिव्यांग है, चल नहीं सकता? नहीं चलत रहे, चलते चलते मलत नहीं सब रहे, गोड़वा घिसला चलत रहे, हाथ नहीं काम करता रहा हूं, गोड़वा एक ना जैसे करता बस। कई भाई बहन हैं वो? 3 बहन, 4 भाई, 4 बहन। हम लोग उनके सब बहनें हुई। ये भाई मेरा आया था लेटरिंग करने यहाँ पर, वो यहाँ पर लेटरिंग किया है, चप्पल फिर निकाल गया, थोड़ा दिमाग से थोड़ा कम था, चप्पल निकाल के फिर गया शौच करने, फिर उसके पानी छूने लगा और फिसल गया, फिर नदी में गिर गया। कौन सा गांव है? मुस्काबाद, खरगोरा गणेश। भाई का क्या नाम है? धर्मेश कुमार, उम्र? 24 साल। कब से गायब? कल 5:30 बजे से। शाम को? हाँ। अच्छा, आपने अपने रिश्तेदारी नातेदारी में सब जगह पता करवा लिया? सब जगह पता करवा लिया, सब कुछ फ़ोन किया, सबको बताया, वहाँ कहीं भी नहीं है, इधर उधर हेरा गया, नहीं कहीं नहीं, नदी में ही डूब गया। नदी में ही डूब गया है। चप्पल ही भी इधर है और स्लिप काटा है वो भी इधर ही है। क्या नाम है उनके माता पिता का जो लड़का डूबा है? उसका नाम, माता का नाम धनपता है, पिता का श्री राधेश्याम। मोबाइल वगैरह तो नहीं लिया था? कुछ नहीं लिया था। दिव्यांग भी है? हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? धर्मपाल। अच्छा धर्मपाल जी, बता रहे हैं कि राप्ती नदी के किनारे आपके घर का कोई शौच करने के लिए आया था। हाँ, वो हमारा छोटा भाई था साहब, वो विकलांग था और वो नदी में गिर गया है। नदी में गिर गया है? हाँ। अच्छा, कब निकला था घर से बताइए? कल शाम 5:30 बजे के टाइम में। रोइए मत, रो मत, आराम से क्या बताइए। नाम है? धन्यवाद। उम्र? उम्र 21 साल हुई साहब, 21-22 साल हुई। अच्छा, आप बता रहे हैं कि वो दिव्यांग है, चल वल नहीं सकता? साहब चला था, लेकिन ऐसे ऐसे कह के चलता था साहब। अच्छा, तो अभी शाम से हाथ उसका ऐसे बंद था साहब। शाम से घर नहीं आया है, नहीं तो आया। मतलब लगता है आपको को इसी राप्ती नदी में डूब गया साहब है। चप्पल उसका यहाँ पे मिला तो हम लोग को शंका लगा कि इसी में गिर गया। अच्छा, तो कितने बजे घटना है कल शाम की? 5 बजे के बाद। अच्छा, तो सुबह आपने थाने में कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया? हाँ साहब, सुबह हम गए कि वहाँ देखे कि भाई हमारा नहीं आया है, तो हम कहीं बताएं साहब को जाकर के, तो वहाँ गए हम, उसको गुमशुदा में लिखाने लगे, रिश्तेदार नातेदार के यहाँ गए पता करने के लिए, तो वहाँ पे कोई नहीं मिला, तो हम कहा वहाँ चौकी पे बता दें, थाने पे। यानी आपको बिल्कुल यकीन है वो राप्ती नदी में ही गिर गया है? हाँ साहब, हमें तो अब चप्पल मिला तो इससे पूरा विश्वास है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? साहब मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि इसको भाई को मेरे यहाँ से किसी तरह से इसमें से निकाला जाए।